यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1383 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए। तीमुथियुस को इफिसुस भेजने का एक उद्देश्य पौलुस का यह था कि वह वहां की कलीसिया के नेतृत्व संबंधी समस्याओं का समाधान करे। वहां की कलीसिया के नेतृत्व में रहने वालों में भी कोई झूठी शिक्षा सिखाने वाले थे, जैसे हिमेनियुस और सिकंदर अध्याय 1 की 20 में हम देखते हैं। इसलिए ही इफिसुस में तीमुथियुस की एक मुख्य सेवा एक योग्य नेतृत्व को वहां खड़ा करना था। नेतृत्व वचन से बाहर जाकर मनमर्जी का व्यवहार जब करते हैं, कलीसिया के सदस्यों के अंदर नेतृत्व के प्रति सम्मान और आदर कम होना स्वाभाविक है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद का मनन करने पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इफिसुस में भी ये समस्या थी। निम्न भाग में पौलुस बता रहा है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए। यह जो प्राचीन शब्द का इस्तेमाल किया है, उसे ही अंग्रेजी में पास्टर, एल्डर आदि शब्दों से अनुवाद किया है। प्राचीन, पास्टर, एल्डर, बिशप आदि सभी शब्दों का अर्थ बाइबल में एक ही है, अगुवे। बाइबल में जानकारी के अभाव में लोग इन सब शब्दों को अलग अलग पद या पदवी के रूप में समझते हैं। पढ़ी गई पद में पौलुस स्पष्ट रूप में समझा रहा है कि एक प्राचीन अथवा पास्टर की सेवा क्या क्या है। प्राचीन अथवा अगुवे की पहली सेवा प्रबंध करना अथवा कलीसिया की सेवाओं को, चाहे वह सभाएं हो या अन्य कार्यक्रम हो, उसे वचनानुसार समन्वय करना एक प्राचीन की मुख्य जिम्मेदारी है। हम अंग्रेजी में इसे मैनेजिंग अथवा मैनेजमेंट बुला सकते हैं। अवश्य याद रखनी है कि कलीसिया की गतिविधियों का प्रबंधन किसी संस्था या संगठन के लिखित नियमावली के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिखित वचन बाइबल के अनुसार ही अगुवों को करना है। थोड़ा सा और स्पष्टता से बोलूं तो प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार अगुवों की यह जिम्मेदारी है कि वे विश्वासियों को अवगत कराए कि वे जिस प्रकार कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, वह नया नियम की शिक्षा के अनुसार ही है, न कि अपनी इच्छा अनुसार। अगुवों की अन्य 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वचन सुनाना और सिखाना है, प्रीचिंग एंड टीचिंग। एक नजर में हम इन 2 सेवकाई को केवल संदेश देना और बाइबल अध्ययन लेना ही समझते होंगे, परंतु मूल भाषा के अनुसार इन 2 शब्दों का अर्थ और भी गहरा है। पहला वचन से प्रचार करना है, वचन जैसा है वैसे प्रचार करना। परंतु सिखाने का अर्थ केवल मुंह से मीठी मीठी बात बोलकर विश्वासियों को समझाना नहीं है। सिखाने का वास्तविक अर्थ आप जो सिखाते हैं उसका प्रायोगिक दृष्टांत अपना ही जीवन से दिखाना भी है। मान लीजिए मैं अपनी कलीसिया में सिखाता हूं कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु मैं स्वयं खैनी, पानपराग, गुटखा आदि का सेवन करने वाला हो, तो क्या मेरी बातों का कोई असर विश्वासियों के ऊपर होगा? कभी नहीं। 2003 से मैं प्रभु की सेवा में, 2007 में कटिहार की कलीसिया की स्थापना हुई। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जो मैं सिखाता हूं उसे सबसे पहले अपना ही जीवन में लागू करूं, तब विश्वासियों को सिखाऊं। मैं विश्वासियों को सिखाता हूं कि आप मसीही विश्वासी हैं तो मसीह पर विश्वास अथवा भरोसा करके जीवन बिताना है। मैं विश्वासियों को विश्वास जीवन का पाठ सिखाने के बाद ना ही मैं अपने विश्वासियों से मेरी आवश्यकता के लिए रुपये मांगता हूं, ना ही बाहर में रहने वाले विश्वासियों को व्हाट्सएप के द्वारा या अन्य माध्यमों से संदेश भेजता हूं कि मैं परेशानी में हूं, आप मेरी आर्थिक मदद कीजिए। मैं ऐसा नहीं करता हूं। यदि मैं
विश्वास जीवन का पाठ सिखाने के बाद अन्य विश्वासियों से रहस्यमय तरीके से भीख मांगता रहूं तो मैं एक कपटी हूं, प्रभु के सेवक नहीं। यदि आप प्रभु के दास हैं तो अपनी आवश्यकता प्रभु से ही बोलिए। प्रभु आपकी आवश्यकता अवश्य पूरा करेगा। मैं अपनी कलीसिया में विश्वासियों को सिखाता हूं कि आप प्रभु को दे ताकि प्रभु भी आपको दे सके। ये सिखाने के बाद मैं ये नहीं सोचता हूं कि देना केवल विश्वासियों का काम है, ना कि अगुवे का। चाहे रविवारी भेंट हो या अन्य किसी भी प्रकार का अनुदान हो, मैं कोशिश करता हूं कि मेरी कलीसिया में अधिक से अधिक मैं ही दूं, क्योंकि मैं समझता हूं जो सिखाता हूं मैं उसके लिए आदर्श बनना भी, कलीसिया के सामने आदर्श बनना भी मेरा दायित्व है। मैं या मेरे परिवार अपनी आवश्यकता के लिए कलीसिया की भेंट से बिल्कुल लेते भी नहीं है। हम उसे पूर्णता अन्य सुसमाचार प्रचारकों की मदद के लिए या कोई जरूरतमंद विश्वासी की आवश्यकता के लिए, नहीं तो कोई आत्मिक सेवा के लिए खर्च करते हैं। तो प्यारो, मैं इन बातों को इसलिए कह रहा था कि सिखाने का मतलब केवल वचन से समझाना नहीं है, बल्कि उसे जीवन से दिखाना भी है। और पौलुस का कहना है कि ऐसे प्राचीनों को या ऐसे अगुओं को जो सिखाते हैं और उसे जीवन से दिखाते भी हैं, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए। अवश्य याद रखिए प्यारो, एक अगुवे का आदर करने का मापदंड उनके डिग्री या पदवी या कोट सूट और या कोई अन्य बात नहीं है। बस 3 बातें हैं। पहला, क्या वे कलीसिया की अगुवाई वचनानुसार करते हैं? दूसरा, क्या वे वचन का प्रचार करने में उत्साहित है? तीसरा, क्या वे जो मुंह से सिखाते हैं उसे जीवन से दिखाते भी हैं? यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर हां है तो ऐसे अगुवे 2 गुणे आदर के योग्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।